हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से यूपी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है, यानी कि यूपी की तरफ से आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीटली जो वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक एक चीज़ के बारे में आपको सभी अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ जो मेरे प्यारे साथी नए हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको टाइम से जो सारी अपडेट है वो पहुंचती रहेंगी। तो आपको जो पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है यूपी की तरफ से, जिसमें आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पर आपके साथ रहने वाली है। तो मैकेनिकल की जो पोस्ट है वो आपको रहने वाली है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट वार्डनर की रहेगी, नर्स की रहेगी, असिस्टेंट की रहेगी, जूनियर लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट। ये सभी पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो इन पोस्टों के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जो चर्चा है वो आप सभी के साथ यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फीस दिया गया है 500 रुपये। आपके यहाँ पर क्या लगने वाली है, एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन सभी के लिए आपको जो फीस लगेगी वो 500 रुपये लगेगी। ये जितनी भी आपको 9 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, इन सभी पोस्टों की जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 500 रुपये रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है और साथ में जो फीमेल कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, यानी कि 0 एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो करवाया जाएगा, यानी कि आपको इस वैकेंसीज के लिए आपको एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसी को आपको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड द वेबसाइट, यानी कि आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन मोड है वो रहेगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन का फॉर्म है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके रहने वाली है www.nift.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर क्या होगा, भरना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको कहाँ पर देखिए आना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक एनवलप के अंदर, यानी कि एक लिफाफे के अंदर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर कर और इसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, और आपको क्या करना है, इसको सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज को आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और उनकी फोटोकॉपी को एक सेट बनाकर उसके साथ ऐड कर आपको पहुंचाना है NFT कैंपस, ठीक है, दूरभाष नगर रायबरेली। आपको यहाँ पर क्या पहुंचा देना है, आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पहुंचा देना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस एड्रेस के ऊपर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको भेजना है। तो ये सारी चीज़ इसकी नॉर्मली हो गई। अब जो बात करना है इसके अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपकी कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी जो एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, इसकी एज रिलैक्सेशन है वो आपको रहने वाली है। SC ST कैटेगरी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में OBC कैटेगरी के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके जो और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अलग से रिजर्व मिलने वाला है, किसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज के अंदर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए NIFT वाराणसी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो एज लिमिट आपकी कब तक की मान्य होगी, 20 मई तक की आपकी मान्य होगी। इसकी एप्लीकेशन इसकी जो एज लिमिट है कैंडिडेट की वो यहाँ तक मान्य होगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एलिजिबल रिक्रूटमेंट आपकी क्या क्या रहने वाली है, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, असिस्टेंट वार्डन की पोस्ट है, उसके लिए आपको मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो ग्रेजुएट रहेगी, यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर के लिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ आपको मिनिमम स्पीड 80 WPM इन द शॉर्ट हैंड एंड 14 WPM इन टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग के अंदर आपकी यहाँ पर ये आपकी क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में असिस्टेंट फाइनेंस अकाउंट की आपको पोस्ट दी गई है और यहाँ पर देख लीजिएगा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट आपको सी रहने वाली है, ठीक है। और लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट 27 ईयर रहने वाली है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट आपके 27 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा बीएससी हॉर्न्स या फिर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो अपर है यानी कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जीएनएम कैंडिडेटों को भी यहाँ पर क्या दिया गया है, मौका दिया है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर 2.5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो 50 बेडेड मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का यहाँ पर जो जीएनएम कैंडिडेट है उनके पास मांगा गया है। और यहाँ पर 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है उनके पास यहाँ पर मांगा गया है। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ, ये आपकी जो नर्स की वैकेंसी आपकी रहने वाली है, ये नर्स की वैकेंसी आपकी फीमेल्स कैंडिडेट की रहने वाली है, ठीक है। यानी कि केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में मैकेनिकल की पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो अपर लिमिट है वो आपकी इस प्रकार से रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी जो पोस्ट है इन पोस्टों से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो वो भी क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, ये क्या रहेगा आपका ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी कि कोई भी ऑनलाइन मोड यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि ऑनलाइन मोड के चक्कर में ना करें। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपने नर्सिंग की है, नर्सिंग उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगा के और जो NIFT का जो ऑफिस है वहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप के अंदर लिफाफे के अंदर डालकर और वहाँ आप सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर पेमेंट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेमेंट के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको अपना जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय भेजना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप के अंदर लिफाफे के अंदर डालकर और वहाँ आप सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अगर पेमेंट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेमेंट के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको अपना जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।